हाय गाइस, वेलकम टू अल्फा बीटा। माय नेम इज अमर और हम पढ़ रहे हैं कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। बहुत कंफ्यूज करने वाला चैप्टर होता है ये, बट बहुत इजी है अगर रियल मायने में देखा जाए। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर वो बातें आपने ध्यान रखी, कुड और कुड हैव बहुत एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे। कुड का प्राइमरी मतलब ये होता है कि आप कोई काम नहीं कर पाए। जैसे लेट सपोज आपको कल पिकनिक पे जाना था और आपके फ्रेंड ने आपको बुलाया था, बट स्टिल यू वर नॉट एबल टू गो। तो आप नेक्स्ट डे जाके बोलते हो, सॉरी यार मैं आ नहीं सका, आई कुड नॉट कम, मैं आ नहीं सका, मेरी डिसेबिलिटी थी। जैसे आपके फ्रेंड को ज़रूरत है कुछ पैसों की और आपने उसकी मदद नहीं की क्योंकि आपके पास उस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी। तो आप कहते हो, सॉरी बड़ी, आई कुड नॉट हेल्प यू, आई कुड नॉट हेल्प यू। तो आपका फ्रेंड कहता है, दैट्स ऑल राइट, मैंने मैनेज कर लिया था। कुड हैव क्या कहता है वो बताता हूँ। कुड हैव कहता है कि जब आपके पास कोई काम करने की एबिलिटी है बट आप वो नहीं कर रहे हैं, राइट। जैसे आपका फ्रेंड, आप सेम सिचुएशन में बात करते हैं, आप अपने फ्रेंड को जाके बोलते हो कि सॉरी बड़ी, आई कुड नॉट कम। तो आपका फ्रेंड कहता है, रहने दे यार, झूठ मत बोल, मुझे पता है तू दिन भर घर पे ही था, तू कुछ नहीं कर रहा था, तू आ सकता था पर आया नहीं। हमेशा अपने सेंटेंसेस को बहुत ध्यान से क्लोजली वॉच करना है कि आप मीनिंग क्या देने वाले हैं। सेंटेंसेस के थ्रू पढ़ते हैं। तुम समय पर आ सकते थे, यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम आ सकते थे पर आए नहीं। इस सेंटेंस के अंदर ये मीनिंग इम्प्लाइड है, राइट। हम उसकी मदद कर सकते थे। अगर हम इसको ध्यान से क्लोजली वॉच करें तो हम ये कहना चाहते हैं, हम उसकी मदद कर सकते थे पर जानबूझकर नहीं करी, राइट। तो जब भी ये नहीं करी या नहीं कर पाए या नहीं करना चाहा, जब इस तरह की फीलिंग आए एक सेंटेंस के अंदर, तो हम यूज करते हैं कुड हैव का। देखो, तुम समय पर आ सकते थे बट आए नहीं, तो हम यहां पे यूज करेंगे यू कुड हैव कम ऑन टाइम, राइट। हम उसकी मदद कर सकते थे पर की नहीं। वी कुड हैव हेल्प्ड हिम, राइट। मैं उसे हरा सकता था पर हराया नहीं। क्या पता आपको फ्रेंड हो और आप नहीं चाहते थे कि मेरा दोस्त हारे और आपने उसे नहीं हराया, आप खुद हार गए, राइट। एबिलिटी होते हुए भी आप कोई काम नहीं कर रहे, देन कुड हैव। मैं उसे हरा सकता था, आई कुड हैव डिफीटेड हिम, राइट। हम मैच जीत सकते थे, भाई हमारी पॉसिबिलिटीज थी, हमने अच्छा स्कोर किया था, हमारे बैट्समैन भी अच्छे थे, बॉलर्स भी अच्छे थे, बट फिर भी हार गए। हमारे पास पॉसिबिलिटीज थी मैच जीतने की बट हमने लूज कर दिया। हम मैच जीत सकते थे, वी कुड हैव वन द मैच, राइट। वह घर से भाग सकती थी। आप जानते हैं आपके आसपास में कोई लड़की है जो शादी करना चाहती है बट पेरेंट अलाउ नहीं कर रहे, तो आप उसके पेरेंट्स को समझाते हैं कि देखिए आपकी बेटी घर से भाग सकती थी बट वो भागी नहीं, क्यों? उसे आपकी इज्जत की परवाह है। इन दिस सेंस यू कैन यूज कुड हैव। वह घर से भाग सकती थी, शी कुड हैव eloped, राइट। शादी के हिसाब से भागना होता तो हम यूज करते हैं elope। तुम पैसे उधार दे सकते थे, आपके पास एबिलिटी है, आप दे सकते थे बट आपने नहीं दी। यू कुड हैव लेंट मनी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आप अपने आप से पूछो कि क्या आपके पास काम करने की एबिलिटी है और आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। एबिलिटी होते हुए भी कोई काम नहीं कर पाना, दैट इज कॉल्ड कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। Thank you for watching and keep learning. Guys, आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस लेसन के रिलेटेड, you can just ping me, call me or send me SMS. I'll try to get back to you as soon as possible.